चलो भाई, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई और कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे फाइनली रोहित शेट्टी, अजय देवगन, रिलायंस वालों की तरफ से कुछ तो अपडेट आया कि भाई उनकी मूवी आ रही है या फिर नहीं दिवाली 2024 में। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भूल भुलैया पार्ट 3 और सिंघम अगेन के दोस्तों इस बड़े क्लास के अपडेट के एपिसोड में। देखो भाई, बीते 2 हफ्ते में दोस्तों क्या कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हमने आपको सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 से रिलेटेड कई अपडेट्स दिए। कुछ अपडेट में ये दावा किया जा रहा था कि रोहित शेट्टी मनाने की कोशिश कर रहे हैं भूषण कुमार को कि भूल भुलैया को थोड़ा सा आगे खिसकाओ। फिर गाइस बाद में हमने ये खबर सुनी कि अजय देवगन टच से मस नहीं होंगे, वो दिवाली में ही आएंगे। फिर गाइस हमने बाद में देखा कि कैसे कार्तिक आर्यन भी रिक्वेस्ट लेके गए रोहित शेट्टी के पास कि अगर एक साथ क्लैश होगा तो नुकसान भारी होगा दोनों ही मूवी को। तो भलाई इसमें है कि आप 15 दिन बाद आइए और बॉक्स ऑफिस में पैसा कमाइए। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर हम लोग देखें टेक्निकली तो सिंघम अगेन का जोर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल एक्टर बल्कि ये फ्रेंचाइजी भी बड़ी है। फ्रेंचाइजी भी गाइस यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि लोगों की फेवरेट है और रोहित शेट्टी एक बड़ा गाइस डायरेक्टर है और इसमें कैमियोज भी काफ़ी होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक कदम पीछे नहीं लेना चाहता था। लेकिन गाइज अभी कल ही खबर आई कि यहाँ 15 नवंबर को मे भी शायद लॉक किया जाए सिंघम अगेन के मेकर्स द्वारा। लेकिन इससे अजय देवगन के फैंस थोड़ा सा नाखुश हुए, क्योंकि मूवी ऑलरेडी एक बार पोस्टपोन हो गई, एक बार फिर से पोस्टपोन हुई तो हाइप गिरेगा। और यहाँ पे अगर आपकी मूवी में दम है तो क्यों भागना। यहाँ पे ऑलरेडी आपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दिया है। 15 अगस्त को अगर आप आते तो सिंघम जो गाइस है वो बहुत कमाती, क्योंकि स्त्री देखो कितना कमाई भाई, इंडस्ट्रियल हिट हो गई दोस्तों। अभी आज ही यहाँ पे ऑफिशियल हो चुका है कि ये मूवी यानी कि स्त्री 2 जवान के रिकॉर्ड को बीट कर चुकी है। जी गाइस, मतलब लोग सोच रहे थे कि जो पुष्पा 2 है वो आएगी 15 अगस्त को, तो यहाँ पे सिंघम अगेन का उसके आगे कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन दरअसल बात ये थी कि शूटिंग बहुत चल रही थी गाइस, की शूटिंग उसकी कंप्लीट हो ही नहीं रही थी। तो गाइस यहाँ पे आखिर पिंक विला के रिपोर्ट में क्या छपा है, तरण आदर्श बाबू ने दोस्तों क्या कहा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या हो रहा है या नहीं पोस्टपोन। तो गाइज नथिंग, बिल्कुल नहीं, नेवर। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि खबरें फैला दी गई है यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेकर्स द्वारा, कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 15 दिन आगे चले जाएंगे। क्या फ़ायदा भाई 15 दिन आगे जाने का? अगर जाना है तो दो हफ्ते बाद, 2 महीने बाद रिलीज़ करो। लेकिन गाइज यहाँ पे ये अब कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी यानी कि सिंघम अगेन दिवाली में ही आएगी। और इसको सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो भाई यहाँ पे गुड कंटेंट जीतता है। देखो अगर आपकी मूवी में दम है, आपकी मूवी में मास एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे लोग थिएटर तक आएंगे ही आएंगे। अब देखो भाई यहाँ ऐसी बात है कि अब ये इज्जत का सवाल हो गया है। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन, कोई भी एक कदम आ गया पीछे लेता है तो भाई साहब यहाँ पे नाक कट सकती है। तो गाइज यहाँ पे मेकर्स ऑफ भूल भुलैया 3 और मेकर्स ऑफ सिंघम अगेन ये ऑन ट्रैक है। यहाँ पे खबरें फैला दी गई हैं कि सिंघम अगेन वाले भी आएंगे तो दिवाली में ही आएंगे। अब वो 31 अक्टूबर होगा या फिर 1 नवंबर, वो वक्त बताएगा। हम लोग सुबह ही एक एपिसोड लेके आए थे, जिसमें दोस्तों हमने जो क्रू एंड मेंबर्स थे, जितने भी स्पोर्ट बॉय, उन्होंने गाइस कल एक फ़ोटो शेयर किया और बताया कि फाइनली रैप अप हो गया है, फाइनली सिंघम अगेन की शूटिंग कंप्लीट कर दी गई है। हालांकि हम लोग ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसका वेट कर रहे थे। ऑफिशियल से पहले यहाँ पे बड़े बड़े क्रिटिक्स को ये बात बताई जाती है कि हमारी मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। तो कल कुछ रूमर्स थे, आज ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी को रैप अप कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है। क्योंकि टेंशन सबसे ज़्यादा बड़ी यही थी, ये मूवी कंप्लीट होके ही नहीं मिल रही थी भाई साहब। कभी क्लाइमैक्स को रीशूट किया जा रहा था, कभी कोई सीन दोबारा सा फिल्माया जा रहा था, तो जिसके वजह से इस मूवी का काम आगे बढ़ ही रहा था। सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे ये हुई है कि इसके कई सीक्वेंस को ऑलरेडी यहाँ पे एडिट कर दिया गया है, ऑलरेडी VFX CGI को कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो फिल्म मेकिंग ऑफ राजकुमार हिरानी की गाइज है, यानी कि राजकुमार हिरानी कुछ अगर अपने शेड्यूल को शूट करते हैं तो उसको एडिटिंग में भेज देते हैं, फिर वहाँ से वो कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे में गाइज इससे इसको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि पूरी मूवी ऑन टेबल जाएगी तो फिर 1.5 महीने में कैसे आएगी। तो ये एक बड़ी गाइज बात है। तो इस मूवी को 15 अगस्त के वक्त भी कई गाइज जो सीक्वेंस थे उसको कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन अभी क्लाइमैक्स में जो यहाँ पे रोहित शेट्टी है उन्होंने बहुत जोर दिया। तो गाइज यहाँ पे अभी की सबसे बड़ी खबर ये है, यहाँ पे एज अ ट्रेड
यहाँ पे अगर हम लोग गाइस पिंक विला के रिपोर्ट्स की माने या फिर तरन आदर्श के ट्वीट की माने तो ये मूवी सिंघम अगेन ऑन ट्रैक है, दिवाली में ही आएगा, जिसको जो करना है कर लो। तो गाइस यहाँ पे बिग क्लैश ऑन ट्रैक, यानी कि भूल भुलैया पार्ट 3 और सिंघम अगेन अब क्लैश होके रहेगा। अब देखना यह है कि लोग पहले कौन सी देखेंगे, क्योंकि देखेंगे तो दोनों ही, लेकिन यहाँ पे जो अच्छी निकल गई भेड़ चाल वहाँ चलेगी। जैसे कि अगर हम लोग देखें इस साल या फिर पिछले साल OMG पार्ट 2 गदर 2 में कंटेंट वाइज OMG पार्ट 2 अच्छी थी, लेकिन मास एलिमेंट गदर 2 में ज़बरदस्त था, तो वो वहाँ पे लोग निकल गए। तो गाइस यहाँ पे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार क्या होगा। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो गोलमाल की सीरीज़ में भी शायद मेरे ख्याल से सिंघम के शायद दोनों पार्ट दिवाली में आई थी। तो यहाँ पे दिवाली और अजय देवगन का दोस्तों जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है, लकी माना जाता है। जैसे कि सलमान खान का ईद, आमिर खान का क्रिसमस, तो ये कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो उन स्टार के ऊपर गाइस शूट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक वजह हो सकती है, नहीं तो इतनी बड़ी मूवी भूल भुलैया पार्ट 3 से कौन क्लैश करेगा, जबकि अभी वक्त चल रहा है हॉरर कॉमेडी मूवीज़ का। तो ऐसे में गाइज मुझे लगता है कि ये ऑन नसीब यानी कि लक के ऊपर आ रहे हैं, और मूवी अच्छी हुई तो ये लक सबको खा जाएगी। आपका क्या कहना है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेकर्स कब तक अनाउंसमेंट कर सकते हैं? रैप अप ऑलरेडी दोस्तों ये हो चुका है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे सिंघम अगेन वालों को दावेदारी ठोक देनी चाहिए कि हम आ रहे हैं दिवाली में। ऐसे इंटरव्यू में तो भूल भुलैया के मेकर्स भी बोलते फिरते हैं कि 1 नवंबर में आएंगे भूल भुलैया ऑन ट्रैक। आपका क्या कहना है बताना ज़रूर। मुझे लगता है कि गाइज यहाँ पे ये क्लैश तो लगता है कि होके रहेगा, और अगर ये क्लैश होता है तो आप लोग ये बताओ आपको क्या लगता है कि कौन कितनी बड़ी ओपनिंग लेगी। देखो भाई, दिवाली के दिन तो शायद मूवी रिलीज़ ना हो, क्योंकि हमने देखा कि सलमान खान ने कैसे ऑन दिवाली अपनी मूवी को रिलीज़ किया। ओपनिंग ठीक थी, लेकिन और भी ज़्यादा हो जाती अगर नेक्स्ट डे रिलीज़ किया जाता। तो गाइज यहाँ पे अगर सिंघम अगेन का पोटेंशियल डे 1 में 50 करोड़ है तो भूल भुलैया कितना कमा सकती है बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।